देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। डाइवर्ट चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जम्मू में एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे मिलिटेंसी दहशतगर्दी में कमी आई है, ताहम तालीम याफ्ता नौजवानों का इंतहा पसंद बनना बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा है कि इंतहा पसंदी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ साथ इसको खत्म करना आम शहरियों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने जम्मू में एक तकरीब के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी में कमी आई है, ताहम आला तालीम याफ्ता नौजवानों का इंतहा पसंदी की तरफ जाना बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा है कि इंतहा पसंदी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है और साथ ही साथ उन्होंने जोर देकर कहा है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में फोर्सेस के साथ अवाम को भी एक अहम रोल अदा करना है। इसके खात्मे के लिए इसको ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ ही अवाम को भी एक अहम रोल अदा करना है। जम्मू के अंदर IIM जम्मू के अंदर एक तकरीब के दौरान मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इन बातों का इजहार किया है कि अगरचे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि कुछ नॉर्थ जो इंडिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर दहशतगर्दी और दीगर जो कमी आई है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान, और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी कमी गुज़श्ता सालों के दौरान आई है। लेकिन जिस तरह से तालीम याफ्ता नौजवान इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं, एक इंतहा पसंद उनका बनना बाइस तशवीश है। ताम फोर्सेस के साथ साथ आवाम को भी इसके खात्मे के लिए एक अहम रोल अदा करना होगा। बड़े भूभाग को आतंकवाद से मुक्ति मिल गई। नॉर्थ ईस्ट को आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत छोड़ करके मोटे तौर पर नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद से मुक्त हो गया है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद का जो खतरा था, जो सोचते थे कि हैदराबाद से लेकर के नेपाल तक हम कॉरिडोर बनाएंगे, वो भी सिमट करके 2-3 जिलों तक रह गया है। लेकिन ये जो आतंकवाद का चेहरा है, जिस तरह से पढ़े लिखे लोग उसमें आके शामिल हो गए, हाल की घटनाओं ने जो मुझे लगता है कि एक नई परिस्थिति पैदा कर दी। कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा, केरल में एक छोटा सा पैच और जम्मू कश्मीर, और मैं मानता हूं कि ये केवल सुरक्षा बल नहीं कर सकते। सुरक्षा बलों के अलावा समाज को भी और प्रशासन के बाकी अंगों को भी मिलकर के इसमें काम करने की जरूरत है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में जो भी तंजीमें जिनका नाम आप जानते हैं, उनका कोई टॉप कमांडर जिंदा नहीं है। ये भी सच है कि जो रिक्रूटमेंट होता था लोकल टेररिस्ट का, उसमें भी बड़ी भारी गिरावट है। 1-2 टेररिस्ट रिक्रूट हो रहे हैं। हमारा पड़ोसी दुर्भाग्य से ऐसा है कि वो इन्फिल्ट्रेट करा रहा है आतंकवादियों को। लेकिन मुझे लगता है कि संतोष की बात यह है कि यहाँ के सामान्य नागरिकों में एक विश्वास ऐसा आया है कि वो अब आतंकवाद की राह पर नहीं जा रहे। जो बाहर से आए हैं, छिपे हैं पहाड़ों में, जंगलों में, मारे जाएंगे, ये मैं आश्वस्त हूँ। समय जितना लग रहा है वो बचेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन जो आप चर्चा करेंगे, मेरा निवेदन होगा कि इस पर भी जरूर आप चर्चा करें। चौथी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, ये बात आप सब लोग। बढ़ते आगे बात अब करेंगे वज़ीर आला बिहार के नीतीश कुमार की जानिब से जो हालिया उन्होंने एक खातून डॉक्टर को निकाब खींचने का वाकया पेश आया है, जिस पर जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार और मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर भी उसके मजम्मत की गई है। समाजवादी पार्टी की एक रहनुमा की जानिब से अब
बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर संजय निषाद के खिलाफ मुबैना हिजाब वाकये पर एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद एक नया सियासी तनाजा भी खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राणा ने पुलिस से रजू करते हुए दोनों रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की है। अपनी शिकायत में सुमैया राणा ने इल्जाम आयद किया है कि ये अमल अवामी तस्दील के जुमरे में आता है और मुस्लिम खवातीन के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने मजीद कहा है कि एक आईनी ओहदे पर फाइज शख्सियत की जानिब से इस तरह का रवैया गलत मिसाल कायम करता है और आईन में दर्ज मसावात और एहतराम के उसूलों को कमजोर करता है। और इसके साथ साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि एफआईआर में तौहीन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और फिरका वाराना हम आहंगी में खलल डालने से मुतल्लिक दफात शामिल की गई हैं। यह इकदाम उस वीडियो के मंजराम पर आने के एक दिन बाद सामने आया जिसमें वजीर आला नीतीश कुमार ने कवामी तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून का हिजाब खींचा था और ये तकरीब 9 मुंतखब डॉक्टरों को तकर्रुरी के खतूत तकसीम करने के लिए मुनक्कद की गई थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुकी है, जिसके बाद ही अपोजिशन जमातों और समाजी तंजीमों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल देखने में मिला है। अपोजिशन जमातों ने वजीर आला से माफी और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि हुकूमत इत्तेहाद के रहनुमाओं की जानिब से ताहाल इस मामले पर खामोशी इख्तियार की गई है। चलिए नाजरीन, सीधे हम श्रीनगर चलते हैं जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने कहा कि सारी जो एनजीओज है गलत नहीं हो सकती। मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं कहां कहता हूं सारे, कुछ अच्छी भी है, अच्छी काम भी करते हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो 16,000 आप देखिए ना, 16,000 आपने बताइए कितने एनजीओ यहाँ जो लड़कियों की मास मैरिज कराते हैं? 1, 2, 3, 4, 10,000, आप 16,000 का आंकड़ा लीजिए। ये 16,000 जो एनजीओ है या ट्रस्ट है या एसोसिएशन या कम्युनिटीज है या सोसाइटीज है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा ये सवाल है। सर, मेरा सवाल है कि एक साइड से अगर दिल्ली के ब्लास्ट को लेकर देखा जाए तो कई सारे सवाल खड़े हुए। व्हाइट कॉलर टेंशन के बाद क्या ये अब आपको लगा कि जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेंशन पर बात नहीं कर सकता था कोई, जो डिफेंस पोर्शन और सबसे रेपुटेटेड पोर्शन माना जाता था, अब ये एनजीओ और ट्रस्ट भी उन्हीं में से शामिल है जो ये टेररिज्म का नया मॉड्यूल है, नया पैटर्न है टेररिज्म का। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी दोहरा रहा हूं, ये एनजीओ एंटी नेशनल एक्टिविटीज और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा देने में मुलव्वस। सर, क्या आपने इसके लिए कोई फॉर्मल रिपोर्ट कहीं पे लिखवाई है, इंक्वायरी का मुतालबा किया है? देखिए, जहां हमने अपील करनी थी, जहां हमें लिखना था, हमने लिखा है और पूरी तैयारी के साथ आज हम इसलिए आपके सामने आए क्योंकि हमें जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी वो फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आर्मी वगैरह भी जितनी एनजीओ तंजीमें हैं उनकी मदद के लिए आगे आती है। क्या इसका मतलब ये है कि आर्मी को भी देखना चाहिए कि ये देखिए, हर एक सिक्योरिटी एजेंसी, आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, जो भी एजेंसी है, जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है, एक बार उनको भी चेक करना चाहिए कि इस एनजीओ का बैकग्राउंड क्या है, इसकी फंडिंग, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है आज तक, ये भी चेक करने की जरूरत है। जो आंकड़ा आपने दिया तो कितना समय लग गया होगा ये जो एनजीओ बने? 11 साल से तो आपकी सरकार मरकज में, क्या उनकी? मैं 90s की बात कर रहा हूँ। 90s में तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, मैं बात कर रहा हूँ 90s। 16,000 जो एनजीओ और ट्रस्ट जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, ये सारे जो एक्टिव हुई है,
90s के बाद ही एक्टिव है और डायरेक्टली ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा आपकी सवाल है नीतीश कुमार बीजेपी के एक मिनट बीजेपी के जो बिहार के नीतीश कुमार पंजाब को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन और एक मुसलमान की हैसियत से अगर मैं बात करूं, नीतीश कुमार क्या कौन है? 6 बार बिहार के वजीर आला रह चुके हैं और 6 बार उन्होंने वहां जीता। विकास पुरुष उसको कहते हैं, जिन्होंने बिहार से जंगल राज खत्म कर दिया। अब अगर कल एक बेटी आती है उसके पास सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा नकाब उसको हटाते हैं और वो उसका चेहरा देखना चाहते हैं कि ये बेटी मुझसे सर्टिफिकेट लेती है, तो उसमें कौन सा ऐतराज? नंबर एक। नंबर 2, जो इसकी वकालत करते हैं कि नकाब क्यों हटाए, खुले बाल लेके मीडिया के सामने आना और उसके बाद नकाब की वकालत करना। पहले वो नकाब करे, तब वो नकाब की बात मीडिया के सामने करे। कुछ नहीं है। मैंने कहा उसके दादा की उम्र के हैं नीतीश कुमार, और जो पार्टियां वहां सपोर्ट कर इसको अपोज करे, उनमें कांग्रेस, और कांग्रेस की हैसियत क्या रही इसमें? बिहार इलेक्शन में आप कभी बोलेरो गाड़ी में चढ़े हैं? उसमें सफर किया है? 6 लोग आते हैं, वो बोलेरो गाड़ी का स्ट्रक्चर रहा है कांग्रेस का, जो उसका अपोज कर रही है। पहले वो अपना नकाब लगा दे, खुले बाल छोड़ के मीडिया के सामने आना बंद करे, तब नकाब की वकालत करे। मैंने यही बात की थी, मैं तब नकाब की वकालत करूंगा जब मैं खुद टोपी और कमीज पहन के आऊंगा। उन्होंने कहा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर जो अपने सेक्युलर अप्रोच के लिए जाने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अब असलियत सामने आ दिमागी तवज्जो खो बैठे। देखिए, सेक्युलर अप्रोच किसको कहते हैं? हिंदू मुसलमान सबको। अगर एक दादा अपनी पोती का चेहरा देखना चाहते तो इसमें सेक्युलरिज्म को कौन सा खतरा है? इसमें मुझे बताइए, सेक्युलरिज्म को कौन सा खतरा है? अगर एक दादा एक पोती का चेहरा देखना चाहता, थोड़ा सा इसमें मुझे बताइए। और ये पब्लिकली है, एक रूम में, खाली एक रूम में ये वो बच्ची और नीतीश कुमार नहीं बैठे थे, ये पब्लिकली फंक्शन थी जहां वो सर्टिफिकेट बांट रहा था। ये उनकी दिमाग, ये जो लोग, आप मुझे बताइए, जो लोग इसको अपोज करें, उनकी गंदी ज़हनियत है, उनका गंदा जहन है, जो इसको दूसरा एंगल देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2023 में खुरम परवेज को अरेस्ट किया गया, उसके बाद मिनी ऑर्गेनाइजेशन केम हियर और उन्होंने बताया था कि दैट वाज टोटली फैब्रिकेटेड। नहीं, दूसरा ये कि ये भी तब कहा गया था क्योंकि ये यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन को सामने ला रहा था, इसलिए वो चार्ज। खुरम परवेज कौन था? तो आपको लगता है? मुझे बताइए, मैं आपसे कौन था खुरम परवेज? मैं बताता हूँ खुरम परवेज की, आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। क्या लगता है आपको कि कुछ ऐसे भी एनजीओज हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनको इस तरह के कामों? देखिए, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, मुख्तलिफ नामों पे दहशत गर्दी को बढ़ावा देना, उसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स नाम पे आप यहाँ आतंकवाद और दहशत गर्दी को सपोर्ट करेंगे और आपको बख्शा जाएगा। नहीं, खुरम परवेज डायरेक्टली इन्वॉल्व था दहशत गर्दों को फंडिंग करने में और दहशत गर्दों को सपोर्ट करने में। वो पसंद नहीं कर सकते। वो दूसरा मुझे सबसे पहले बताइए, आप नकाब और टोपी की वकालत करते हैं, पहले खुद टोपी पहन के आए, इस्लाम यही सिखाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने सवाल किया था कि 3 बार वो गया कि मैं खांड खा रहा हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं। 4थी बार जब वो गए तब उन्होंने उसको कहा कि अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं आपको कह दूंगा छोड़ दो। आप अगर नकाब की वकालत करते हैं तो आप पहले नकाब पहनो, क्योंकि आप भी मुसलमान है, और ये मुसलमानों का ठेकेदार बनना बंद कर दो। नीतीश कुमार जैसा सेक्युलर लीडर कोई नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि 6 बार सीएम बने और कांग्रेस का स्ट्रक्चर उन्होंने बोलेरो गाड़ी का कहा वहां रखा है। अगर नीतीश कुमार अनसेक्युलर होते, मुसलमानों के खिलाफ होते, तो इतनी भारी बहुमत के साथ वहां वो दोबारा सीएम नहीं बनते। सर, वंदे मातरम आप कहेंगे सर? रूला साहब ने वंदे मातरम को लेकर कहा कि मुसलमान कुछ भी करेगा मगर वंदे मातरम नहीं कहेगा, ना ही सर झुकाएगा, कैसे देखें? इशफाकुल्ला आजादी का बहुत बड़ा सिपाही था, जिसने बहुत बड़ा रोल किया हिंदुस्तान की आजादी में, हिंदुस्तान को आजादी। क्या वो वंदे मातरम नहीं गाता था?
मौलाना अबू कलाम आजाद क्या वो नहीं गाता था? वंदे मातरम का थीम क्या है? मैं यहाँ के पहाड़ों, यहाँ की धरती, यहाँ के हवाओं, यहाँ के ठंडी हवाओं को सलाम, माँ तुझे मैं सलाम करता हूँ। और माँ का एहतराम करना, माँ को सलाम करना, माँ को रेस्पेक्ट करना, ये तो हर मुसलमान, सिख, हिंदू हर कोई करता है। अब वंदे मातरम की आड़ में आप नहीं गाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन का आप हवाला देते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने यहाँ ओथ उठाई है, वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको वंदे मातरम एक नेशनल गीत की तरफ उसी ने उसको रजिस्ट्रेशन दी है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, वंदे मातरम का एहतराम करना ही है। देखिए, स्टेटहुड मौजून टाइम पे मिल जाएगा। ये बार बार देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, देश के गृह मंत्री ने भी कहा। अब स्टेटहुड के आड़ में आप जम्मू कश्मीर के लोगों को पावर नहीं देना चाहते, स्टेटहुड के आड़ में आप यहाँ जेल्स नहीं देना चाहते हैं, स्टेटहुड के आड़ में आप यहाँ चावल नहीं देना चाहते, स्टेटहुड के आड़ में यहाँ आप एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, स्टेटहुड के आड़ में आप यहाँ डेलीवेजन को रेगुलाइज नहीं करना चाहते जो आपने प्रॉमिस किया। अब ये स्टेटहुड का बहाना बहुत पुराना हो चुका, ये नहीं चलेगा। और जहां तक कैदियों की बात की, जिसने जुर्म किया है, जो दहशतगर्दी एक्टिविटीज में शामिल है, जो स्टोन पेल्टिंग में शामिल है, हमें दहशतगर्दों को मिटाना है, दहशतगर्दी को मिटाना है, उनके लिए सही जगह जेल ही है। जो एनजीओ है, पार्टी की तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की है। वज़ीर आला नीतीश कुमार जो बिहार के, उनकी जानिब से जो खातून डॉक्टर के निकाब खींचने का वाक़या पेश आया है, जहाँ पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है उनकी जानिब से इसकी शदीद मज़म्मत की गई है, वही जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसकी मज़म्मत की गई है। ताहम उन्होंने कहा है कि इस तरह का रवैया ये जो है उनकी जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार का ऐसा जहनी नहीं है, बल्कि वो एक सेक्युलर लीडर हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, यानी कि NGOs काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो NGOs है काम कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी को कहीं ना कहीं फ़रोग दे रहे हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है। श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्ताफ ठाकुर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन बातों का इजहार किया गया है। इधर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर के निकाब खींचने के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि शायद उनकी यही असलियत है और यही असलियत को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने भी एक बार खातून का निकाब खींचा था, जो तब भी अफसोसनाक था और आज भी अफसोसनाक है। अब ये तो हमने पहले भी देखा, यहाँ पे मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये ना ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। इधर अंजुमन शरीशियां के सदर आगा सईद हसन अलमोसवी अल सफ़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर को हिजाब खींचने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि एक शर्मनाक वाक़या है और अंजुमन शरीशियां इस वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया है। अंजुमन शरीशियां जम्मू कश्मीर के प्लेटफार्म से इस शर्मनाक हरकत की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हम अरबाब इख्तिदार को मुतनब्बे करते हैं कि खवातीन की इज्जत और मजहबी पर सौदेबाजी नहीं की जा सकती है। आईनी हक भी है और दीनी फरीजा भी। हमारा मुतालबा बिल्कुल साफ और दो टोक है। सिर्फ जबानी माजरत का
काफी नहीं होगी। वजीर आला बिला ताखिर एलानिया और गैर मशरूत माफी मांगे और इस बात को यकीनी बनाया जाए आइंदा किसी फिरौन वक्त को इतनी जरूरत न हो कि वो किसी खातून की चादर और दीवारी को तौहीन कर सके। मैं तमाम सिविल सोसाइटी, साफी बरादरी और इंसाफ पसंद लोगों से अपील करता हूं कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि अगर आज हम खामोश रहे तो कल ये बात हमारे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 17वें सालाना कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। कन्वेंशन में मुल्क भर से नामवर एडवेंचर टूर ऑपरेटर, सयाहत के माहिरीन, पॉलिसी साजों और मुख्तलिफ शोबाजात के अहम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, जिस दौरान मुल्क भर में एडवेंचर टूरिज्म की तरक्की और फ़रोग पर तफसीली गौर खौज किया गया है। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। कन्वेंशन का मकसद पायदार सयाहती सरगर्मियों को फ़रोग देना और ख़ुत्ते में सरमायाकारी और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना है। सालाना कन्वेंशन की मेज़बानी जम्मू कश्मीर को एक महफूज, मुतहरिक और पुरकशिश सयाहती मकाम के तौर पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कास है। Jammu and Kashmir is not just about skiing, it's about whitewater rafting, it's about trekking, it's about mountaineering. At the moment we don't have, we are also, we've recently trained a batch of instructors and pilots for paragliding. We don't have anything in the hot air ballooning category, but we made a small start today and possibly that will go further. So the opportunities are there, the base is there, but let's be honest, the problems are there as well. The problems of perception, the problems of dealing with a situation not of our making. This year, for all of us associated with the tourism industry, has been a difficult year. The season started with the unfortunate incident in Baisaran. It was compounded by the unseasonally heavy rains in the middle of the year, and unfortunately it pretty much ended with what happened in Delhi a few weeks ago. So while we are making every effort to try and keep the wheels of tourism in Jammu and Kashmir turning over, we're also fighting against a situation that is not of our making. And in this, I think all credit goes to my friends and colleagues who are part of the Jammu and Kashmir tourism industry, because only they know how they survive in uncertain times. It really is a testament to their tenacity, their strength, and their commitment, because most other people would have put their hands up and said, look, I can't do this any longer. But here we are, still plugging away, doing our best to ensure that tourism continues to flourish. And for us, adventure tourism is an important part of it, because it takes people into areas that would otherwise sort of not be natural destinations for tourism. So for us, while the leisure tourism, MICE tourism are important aspects of tourism promotion, adventure tourism opens areas of Jammu and Kashmir that would otherwise not see regular tourist traffic and tourist arrivals. So therein again, for those of us who are sort of trying to promote adventure tourism or who are part of adventure tourism, I think there is a huge responsibility on our shoulders to ensure that people who entrust their lives to us, we actually take care of them. We ensure that we hand them back to their families in exactly the same condition that we got them in, perhaps with slightly higher blood pressure, maybe a little bit more
of a palpitation, but nothing more damaging than that. So the work that the Adventure Tour Operators Association of India is doing in terms of setting up guidelines for safe adventure tourism, I think is an excellent one, and we look forward to working together with you so that all adventure tourism in Jammu and Kashmir is safe adventure tourism. With that, I can only thank Mr. Bajaj and all of you for being here. I'd also like to thank Ajit and the pilot of our balloon for bringing me back down in one piece. And I say this because... नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।